आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q is accelerated by a potential difference v. This particle moves along x-axis, enters a region where an electric field E exists. The direction of the electric field is along the positive y-axis. The electric field exists in the region bounded by the lines x is equals to 0 and x is equals to 1. Beyond the line x is equals to a, that is, in the region x is greater than a, there exists a magnetic field of the strength b डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आपको क्या फाइंड करना है कि एट विच पॉइंट डज द पार्टिकल मीट द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए। एक्स इज इक्वल्स टू ए पे कौन से पॉइंट पे, इस लाइन पे कौन सा पॉइंट होगा जिसपे ये पार्टिकल आएगा। ठीक है, यहां से इसको छोड़ा गया है। तो देखो डायग्राम में जैसा कि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, यहाँ पे अपने पास में दो रीजन दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा ग्राफ से समझना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल्स टू ए पे एक लाइन बना दी गई है जिसके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट में मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया है। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है इसको मैंने V वोल्ट से चार्ज कर दिया, यानी कि इसको एनर्जी कितनी मिल गई, QV। अब वो QV इसको एनर्जी मिल गई तो अब ये शांत नहीं बैठेगा, अब ये इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ले लेगा, यानी कि इसको स्पीड मिल जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ mv²। ठीक है, यानी कि QV की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी हाफ mv² के। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसकी जो स्पीड आ गई V वो कितनी आ गई 2qv/m का अंडर रूट। ठीक है, इतनी स्पीड से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये इस रीजन को एंटर करेगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर E, पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QE, यानी कि MA इज इक्वल्स टू हो जाएगा QE। ठीक है, या A इज इक्वल्स टू QE/m हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमें यही बताना है कि किस पॉइंट पे जाके इस रीजन को टकराएगा। ठीक है, अब देखो पहले मैं x डायरेक्शन में बोलता हूँ। x डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है a। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा vt, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 2qv/m। ये v वोल्टेज वाला है, ये v स्पीड वाला है। तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको x इज इक्वल्स टू a पे पहुंचने में a अपॉन अंडर रूट 2qv और अंडर रूट m, इतना टाइम लग गया। ठीक है, यानी कि इतने टाइम में ये पार्टिकल कहाँ हो गया, x इक्वल्स टू a पे पहुंच जाएगा। अब अगर मैं बात करूं y डायरेक्शन की, ठीक है, फॉर y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में कुछ ऐसा काम होगा कि y डायरेक्शन में इस पार्टिकल के पास कोई स्पीड नहीं है, x में ही दे रखी है। देखो ये तीर लगाने का मतलब ये कि x में भगाया गया इस पार्टिकल को। y में जब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, y में कोई स्पीड नहीं है तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो मैं लिखूंगा अगर इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन में इस पार्टिकल की 0 है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा y वो हो जाएगी हाफ a_t²। ठीक है, ay यानी कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो ये हो गया हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है QE/m। ठीक है, और t² की वैल्यू लिखूंगा तो आ जाएगी a²m/2qv। ठीक है, q से q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, e a²/4v ये आ गया y डायरेक्शन में इसने जो मूवमेंट किया है। यानी कि यहां से नीचे से कितनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे ये टकरा जाएगा लाइन को। पहला पार्ट हो गया आंसर। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है कि पिच ऑफ द हेलिक्स फॉर्म्ड आफ्टर द पार्टिकल एंटर्स द रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब देखो ये b है तो ऑब्वियसली ये किसी पार्टिकल जो है किसी एंगल पे इसको एंटर कर रहा होगा। ठीक है, एंगल पे एंटर कर रहा होगा तो इसका पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड, ठीक है, फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x की वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी तो इसकी स्पीड x डायरेक्शन में कितनी होगी, x डायरेक्शन में इसकी स्पीड होगी, मैंने लिखी हुई है, वो होगी अंडर रूट 2qv/m। ठीक है, तो अंडर रूट 2qv/m हो जाएगी। और y डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड होगी पार्टिकल की वो कितनी हो जाएगी at, यानी कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो कि है QE/m, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपको पता है a√m/2qv, यानी कि a√m/2qv है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि a एज इट इज, ठीक है, e एज इट इज। अब यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट m से m कैंसिल आउट हो गया और q से
Q कैंसिल आउट हो गया तो Q अपॉन 2mv आ जाएगा, ठीक है, ये होगी y डायरेक्शन की स्पीड। अब क्या है कि जो पिच होती है वो क्या होती है, पिच होती है आपकी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड 2 पाई m अपॉन QB, यही हो जाएगा 2 पाई m अपॉन QB टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर्मूला है ये तो मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो कौन सा होगा, वो कंपोनेंट होगा b के y वाला, यानी कि y वाली वैल्यू मुझे रखनी है यहाँ पे। तो y वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी AE अपॉन अंडर रूट Q अपॉन 2mv। तो लिखता हूँ AE अंडर रूट Q अपॉन 2mv, ठीक है, इनटू 2 पाई m अपॉन QB। अगेन इसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आएगा, AE अपॉन B, ठीक है, और 2 पाई एज इट इज, ठीक है। अब अंडर रूट में क्या आएगा, देखो ऊपर m आ जाएगा, नीचे q आ जाएगा, ठीक है, और 2 भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो m अपॉन अंडर रूट 2q। तो ये हो गई पिच इस पार्टिकल की, एंड दिस इज योर आंसर।